اللہ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। कुरान पाक की एक ऐसी आयत मुबारक बता रहा हूँ कि आप इसे इधर पढ़ेंगे और उधर उस शख्स का आपसे राब्ता करने का मन बनेगा। इधर आप उसके लिए पढ़ते हैं, उधर उसके दिल में बेचैनी, बेकरारी और तड़प उठती है। अगर किसी भाई या बहन का उनके शौहर या अहलिया से झगड़ा हो गया है, एक दूसरे से वो सख्त नाराज़ है और उनमें से कोई एक दूसरे को मनाना चाहता है, तो वो ये अमल इस तरीके से बताए गए तरीक़े के मुताबिक कर लें। इंशाअल्लाह ताला दूसरा इंसान आपकी तरफ खींचा चला आएगा। ऐसा अट्रैक्शन होगा, वो आपकी तरफ ऐसा माइल होगा कि खुद को काबू नहीं कर सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। सूरह अल बकरा की ये आयत नंबर 7 है, 7। ये आयत मुबारक है, ख़त्मल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा। जो लोग सामने वाले या उनके पार्टनर से या शरीक हयात से जुदा रहते हैं, दूर रहते हैं, और उनका शौहर उनसे दूर रहता है, दूसरे मुल्क में रहता है, फ़ोन नहीं करता, राब्ता नहीं करता, या आप किसी से मोहब्बत करते हैं, वो एक लंबे अरसे से आपसे दूर है, या उसने आपको ब्लॉक ही कर दिया, आपसे मैसेज पे बात नहीं करता, कॉल भी नहीं करता, या ऐसा कुछ हो गया है आपके दरमियान के लड़ाई झगड़े होकर रिश्ता टूट चुका है। शौहर अपने घर पे है, आप अपने मायके में हैं। अब आप चाहते हैं कि वापस मियाँ बीवी का रिश्ता जुड़ जाए, आपका घर बस जाए, तो आप अपने शौहर को अपनी तरफ माइल करने के लिए, अट्रैक्ट करने के मकसद से पहले तो ये अमल करेंगे। जब वो आपके पास आ जाए तो उसके बाद आप दूसरे अमलियात कर सकते हैं। इस अमल का ख़ास मकसद यही है कि कैसे भी करके एक बार सामने वाला आपकी तरफ रुजू करे। कोई भी रुकावट दरमियान में होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, किसी भी तरीके से, किसी भी तौर पर, हर हाल में इंशाअल्लाह ताला सामने वाला आपसे राब्ता करता है। उसका दिल आपके लिए मुसख्खर, आपके काबू में ताबे हो जाता है। अमल पढ़ने का तरीक़ा यही है कि आप सामने वाले की तस्वीर साथ में लेकर बैठें। अगर तस्वीर नहीं है तो फिर आप तसव्वुर करेंगे और तसव्वुर में ही अमल करेंगे, ठीक है। तस्वीर साथ में लेकर बैठेंगे, उसके बाद आपको ये आयत मुबारका यहाँ पर पढ़नी है। कितनी मरतबा पढ़नी है ये भी आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल आपको बता दें। बहन को अमल से फ़ायदा हुआ। उन्होंने लिखा है, मैंने दिन भर में बहुत बार पढ़ा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। उसने मुझे अनब्लॉक कर दिया। थैंक यू सो मच भाईजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे भी आप देखेंगे एक और बहन ने कमेंट दिया है, उन्हें भी अमल से फ़ायदा हुआ। अगर आपको फ़ायदा नहीं होता तो आप रुकावट, बंदिश, जादू की काट के लिए अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको भी अमल से फ़ायदा होगा। चलिए तो अमल की तरफ चलते हैं। आपको आज का ये अमल कैसे पढ़ना है, ये आयत मुबारका सूरह अल बकरा की आयत नंबर 7 है। आपको सबसे पहले एक मरतबा पढ़नी है। इस तरीके से सामने वाले की तस्वीर खोल लें। अगर उसमें कोई दूसरा शख्स है, जैसे यहाँ पर ये दूसरा शख्स भी है, तो आप इनको थोड़ा सा जूम करके हटा दें। इस तरीके से आप खाली सामने वाले के चेहरे पर ही ये अमल करेंगे। आपको 7 मरतबा ये आयत मुबारका इस तरह से पढ़नी है कि आपकी उंगली उसकी तस्वीर पर रहे, ठीक है। इस तरह से ये उंगली मैंने तस्वीर पर रखी है, इस तरह से आपको उंगली तस्वीर पर रखनी है। और सबसे पहले एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त्मल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा। एक मरतबा पढ़ा, उंगली हटाई, फूंक लगा दी। इस तरीके से दोबारा उंगली रखी और फिर से पढ़ा, ख़त्मल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा। दूसरी मरतबा मैंने पढ़ा है, उंगली हटाई, इस तरीके से फूंक लगाई और फिर से उंगली रख दी। इस तरह से मुझे कुल मिलाकर ये आयत मुबारका 7 मरतबा पढ़नी है। 7 मरतबा पढ़नी है, उंगली रखी रहे। हर बार जब पढ़ूंगा तो उंगली हटाकर एक फूंक लगाते जाऊंगा। 7 फूंक इसमें लगेगी। इंशाअल्लाह ताला अमल के पूरा होने से पहले ही सामने वाला आपसे राब्ता करेगा। एक बार अमल पढ़ने से फ़ायदा नहीं हो तो आप दिन भर में अलग अलग वक्त में 3-4 बार ये अमल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको सामने वाला राब्ता करेगा। इजाज़त के लिए या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना।